तीन तरह का बेलपत्र का वृक्ष होता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। नवग्रह शिव महापुराण कथा, हैदराबाद को। एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, इन बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा, कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से, जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो। ऐसा वृक्ष बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमौर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है, जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना।